चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अपनी आज की दूसरी स्टोरी आपको बताते हैं। 21 साल, 6 मुख्यमंत्री, 9 बीएमसी मेयर, हजारों करोड़ रुपए का बजट, लेकिन मुंबई का हाल आज भी वही है। पहली तेज बारिश होती है और फिर देश की आर्थिक राजधानी पानी पानी हो जाती है पहली बारिश में। सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि मुंबई क्यों डूबती है, असली सवाल ये है कि आखिर 21 साल में बदला क्या है। क्या ये पैसे की कमी है, जो तस्वीरें हैं प्लानिंग की नाकामी, या फिर सिस्टम ने मान लिया है कि हर मॉनसून में मुंबई का डूबना उसकी किस्मत बन चुका है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर हर साल वही इलाके डूबते क्यों हैं। हजारों करोड़ खर्च होने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदलते मुंबई में, आखिर जिम्मेदार कौन है। मुंबई में मानसून की एंट्री इस बार 13 दिन की देरी से हुई, लेकिन जैसे ही पहली भारी बारिश हुई शुरू, वैसे ही पूरे शहर की तस्वीर बदल गई। हिंद माता, किंग सर्कल, सायन, कुर्ला, अंधेरी, सब्वे और कई निचले इलाकों में इनकी सड़कों पर पानी भर गया, पानी में डूब गए। गाड़ियां बंद हो गई, लोकल ट्रेनें प्रभावित हुई, ट्रैफिक घंटों तक रेंगता नजर आया, लाखों लोगों की दिनचर्या ठप पड़ी। सबसे बड़ा सवाल यही उठाया जा रहा है कि बीएमसी ने इस साल मानसून की तैयारियों के करीब 1914 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया था, तो पहली बारिश में सारे दावे कैसे बह गए। बीएमसी के मुताबिक लगभग 1800 करोड़ रुपए प्री मानसून की तैयारियों पर खर्च किए गए। इसके अलावा 114 करोड़ रुपए मीठी नदी और नालों की सफाई के लिए दिए गए, यानी कि कुल मिलाकर करीब 1914 करोड़ रुपए जो थी तैयारी में लगा दी गई। लेकिन जमीनी तस्वीर कुछ और ही दिखाई दी। इन इलाकों को हर साल जलभराव से बचाने का वादा किया जाता है बीएमसी की तरफ से। सबसे पहले पानी में यही इलाके डूब जाते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर मुंबई हर साल डूबती क्यों है। इसकी पहली वजह जो है वो भौगोलिक बनावट है शहर की। मुंबई 7 द्वीपों को जोड़ करके बसाया गया एक शहर है। इसके कई इलाकों और समुद्र तल के बेहद ये करीब माने जाते हैं, उससे काफ़ी नीचे हैं समुद्र में। यहाँ ऊंची लहरें उठती हैं, तेज़ बारिश होती है, समुद्र का पानी नालों के रास्ते उल्टा शहर में घुसने लग जाता है। लेकिन क्या सिर्फ भूगोल ही जिम्मेदार है इन सब के लिए? अब ये भी सवाल है, क्योंकि विशेषज्ञों का ये कहना है कि असली समस्या अनियोजित शहरीकरण है। 1991 के बाद मुंबई अपने प्राकृतिक सुरक्षा कवच को लगातार खोती चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के 40% से ज़्यादा यहाँ मैंग्रोव खत्म हो चुके हैं। यही मैंग्रोव बारिश का पानी सोख करके बाढ़ रोकने का काम करते थे। उनकी जगह अब कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए। यहाँ पानी जमीन में उतर ही नहीं पाता। दूसरी तरफ मीठी नदी, जो कभी अतिरिक्त पानी को समुद्र तक पहुंचाने का सबसे बड़ा रास्ता थी, अतिक्रमण और निर्माण कार्यों के कारण लगभग 60% तक सिकुड़ चुकी है। नतीजा यह है कि पानी निकलने की क्षमता लगातार घटती जा रही है। और 2005 की विनाशकारी बाढ़ याद होगी, उसी के बाद यहाँ उम्मीद थी कि मुंबई बदल जाएगी और सरकारों ने बड़े बड़े तब दावे भी किए। बीएमसी ने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च भी कर दिए। शहर में यहाँ पंपिंग स्टेशन की संख्या बढ़ा दी गई, 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। 500 से ज्यादा स्थानों पर छोटे पंप लगाए गए। बीएमसी के जो आयुक्त हैं अश्वनी भिड़े, इनका दावा है कि पहले जहां 400 से ज्यादा फ्लड स्पॉट थे, अब उन्हें घटा करके करीब 90 कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि अगर वो 90 जगह ही हिंद माता, सायन, अंधेरी, कुर्ला और किंग सर्कल जैसे सबसे व्यस्त इलाके हैं, जहां से रोज लाखों लोग गुजरते हैं, तो क्या सुधार पर्याप्त कह सकते हैं जो हुआ? अगर शहर की लाइफलाइन ही हर बारिश में रुक जाए, तो फिर आंकड़ों का ये सुधार आम नागरिक के किस काम का है? इस बार की बारिश ने न केवल जल भराव को दिखाया है, बल्कि कई दूसरी समस्याएं पैदा कर दी। मुंबई में 70 स्थानों पर शॉर्ट सर्किट की घटनाएं सामने आई, जहां 113 जगहों पर पेड़ गिरे, उनकी शाखाएं गिरी। 7 स्थानों पर इमारतें या दीवार जिसके हिस्से हैं वो गिर गई। दर्दनाक घटनाएं सामने आई। राहत बचाव दल लगातार काम करते दिखे, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या हर साल ऐसी स्थिति सामान्य मानी जा सकती है? मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी हालात बिगड़ गए हैं। लगातार बारिश के कारण टनल नंबर 2 के एग्जिट के पास यहां लैंडस्लाइड हुआ, जिससे एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया पूरी तरीके से। प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से मुंबई और पुणे के बीच में यातायात अस्थायी रूप से रोक भी दिया है। लोगों से यात्रा टालने की अपील की गई है और मौसम विभाग ने पुणे जिले के लिए रेड अलर्ट तक जारी किया। कई जगहों पर यहां वर्क फ्रॉम होम की सलाह दे दी गई। स्कूल बंद कर दिए गए, कुछ ट्रेनें रद्द हुई और एयरलाइंस ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी अपनी अपनी तरफ से। हर साल मानसून सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि कई परिवारों का सब कुछ छीन भी लेता है मुंबई में। 2021 में चैम्बूर में दीवार गिरने से 7 लोगों की जान गई। 2022 में कुर्ला के पानी में जो सब्बे है, पानी भर जाने से फंसने से एक व्यक्ति की जान चली गई। 24 में करंट लगने से 2 लोगों की जान गई। 2025 में जल भराव और उससे जुड़े हादसों में करीब 21 लोगों की जान गई। और इन आंकड़ों के पीछे वो परिवार हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए इस घटना के बाद बदल गई। अब राजनीति भी इसमें तेज हो गई। विपक्ष का आरोप है कि हर साल नाला सफाई और प्री मानसून तैयारियों के नाम पर यहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन पहली बारिश ही सारे दावों की पोल खोल देती है, बीएमसी की पोल खोल देती है। विपक्ष ने नाला सफाई कार्यों की स्वतंत्र जांच, खर्च का सामाजिक ऑडिट और पूरी प्रक्रिया की जवाबदेही तय करने की मांग करते हैं। उनका ये कहना है कि कई नालों में आज भी यहाँ गाद और कचरा जमा है और
जो मलबा है समय से नहीं हटाया गया। दूसरी तरफ बीएमसी आयुक्त की तरफ से भी ये कहा गया पूरे मुंबई शहर में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं बनती है। उनके मुताबिक यहाँ जलभराव कुछ चुनिंदा निचले इलाकों तक सीमित रहता है और अधिकांश जगहों पर पानी जल्दी निकल जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी जो वीडियो है बार बार सामने आते हैं, वायरल हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा शहर डूब गया है, जबकि वास्तविक स्थिति अलग है। लेकिन जो खबरें सामने आ रही है उसको कैसे डिनाई करेंगे ये। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या सिर्फ यही नहीं है। आप मुंबई में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लेकर के आ गए हैं, कई हाईटेक सिस्टम है, कुछ घंटों में अपडेट ये देते रहते हैं। बीएमसी का फ्लड वार्निंग सिस्टम लागू लोगों तक हो चुका है, अलार्म भेजता है, अलर्ट है, चेतावनी देने की व्यवस्था है, लेकिन अस्थायी समाधान अब भी कहीं नहीं। विशेषज्ञ इसे यहाँ रिएक्टिव सिस्टम बता रहे हैं। बारिश के बाद बचाव होता है, जबकि ज़रूरत पड़ने पर जो प्लानिंग होनी चाहिए वो सब कुछ नहीं है। सिंगापुर, टोक्यो जैसे तटीय शहरों में जो सिचुएशन है इस वक्त, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक, इन सभी का हवाला यहाँ पर दिया गया। तो मुंबई आज भी काफ़ी हद तक पुराने ड्रेनेज नेटवर्क पर निर्भर है, ये कहना है इनका। और यही वजह है कि हर साल कहानी वही रहती है, बारिश आती है, सड़कें डूबती हैं, पंप चलते हैं, ट्रैफिक डाइवर्ट होता है, कुछ घंटों बाद पानी भी उतर जाता है और फिर पूरा मामला अगले मानसून तक फाइलों में दब जाता है। लेकिन आखिर कब तक? क्या हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी देश की आर्थिक राजधानी को हर साल पानी में डूबे हुए हमें देखना होगा? क्या हिंदमाता, अंधेरी, सायन कुर्ला, किंग सर्कल और मीठी नदी के आसपास के इलाकों का अस्थायी समाधान कभी नहीं निकलेगा? क्या ये सिर्फ प्राकृतिक चुनौती है या फिर वर्षों की खराब प्लानिंग और अनियोजित विकास और जवाबदेही की कमी का नतीजा? जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तब तक मुंबई का फ्लड मैप हर मॉनसून की सबसे सटीक भविष्यवाणी बना रहेगा। और शायद हर बारिश के साथ यही सवाल फिर गूंजेगा, मुंबई आखिर हर साल क्यों डूब जाती है?